हेलो गाइस, हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस लगातार अर्थ के चक्कर लगाता रहता है। आप में से कुछ शायद जानते होंगे कि आईएसएस में कई इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और ऑन एन एवरेज लोग इसके बारे में बस इतना ही जानते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको आईएसएस के बारे में काफी अमेजिंग बातें बताऊंगा। शुरुआत करते हैं इसकी असेंबली से। आईएसएस को किसी एक देश ने नहीं बनाया है, बल्कि कई नेशंस की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसे बनाया है। इसके कई मॉड्यूल्स को यूएस ने बनाया और कुछ मॉड्यूल्स को रशिया ने बनाया। और भी कई देश जैसे कि यूरोप, जापान, कनाडा ने भी काफी मदद की। ये सभी कंपोनेंट्स अर्ली 90s में ही बनना शुरू हो गए थे, पर असली असेंबली 1998 में शुरू हुई, जब पहली रशियन मॉड्यूल जारिया को प्रोटॉन रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया और बाकी सारे मॉड्यूल्स को नासा ने अपने स्पेस शटल के थ्रू इस आईएसएस तक पहुंचाया। तो ये तो बात हो गई असेंबली की। अब हम बात करते हैं आईएसएस पर ह्यूमन ने कब और कैसे रहना शुरू किया। तो फर्स्ट क्रू जो आईएसएस पर रहा उसे पहुंचाया गया रशियन सोयूज TM-31 से ऑन 1 नवंबर 2000 विद द नेम एक्सपेडिशन 1। पहले क्रू में सिर्फ 3 लोग थे और इन 3 एस्ट्रोनॉट में से 2 रशियन कॉस्मोनॉट थे, यूरी गिटजेनको एंड सर्जी के क्रिकेलेव, और एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट भी थे जिनका नाम बिल शेफर्ड था, जो कि इस मिशन के कमांडर भी थे। एंड इस क्रू को स्पेस में इसलिए भेजा गया क्योंकि इसके सभी क्रू मेंबर्स ऑलरेडी स्पेस का एक्सपीरियंस ले चुके थे। जैसे कि सर्जी के क्रिकेलेव ने एक्सपीरियंस लिया था स्पेस में एक पूरे साल रहने का विद सोवियत MIR स्पेस स्टेशन। 2011 तक स्पेस स्टेशन के करीब 150 अलग अलग कंपोनेंट्स हो चुके थे, जिनमें से 14 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल थे जिन्हें जोड़ने में एस्ट्रोनॉट्स को करीबन 41 दिन का समय लगा, और पिछले 11 सालों में 5 और मॉड्यूल्स को भी ऐड किया गया है। अब बात करते हैं वहां रहने वाले क्रू के सामने आने वाली मुश्किलों के बारे में। कई बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है ग्रेविटी का ना होना। ग्रेविटी का ना होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स की बोन्स डेंसिटी लूज करने लगती हैं एंड देयर मसल्स स्लोली फेड अवे। और यहीं पर काम में आती है एक्सरसाइज, जो कि इस इशू का सॉल्यूशन है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से उनकी बोन डेंसिटी मेंटेन रहती है, लेकिन इसके लिए भी उन्हें दिन के 2 से 3 घंटे वर्कआउट करना पड़ता है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि आईएसएस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को दिन में 16 बार सनराइज और सनसेट दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पेस स्टेशन हर 1.5 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स के स्लीपिंग शेड्यूल पर कितना असर पड़ता होगा। और ग्रेविटी ना होने के कारण वो सिंपली लेट भी नहीं सकते। उन्हें सिर्फ उनके स्लीपिंग बैग्स में सोने की इजाजत होती है, और उनके स्लीपिंग बैग्स भी बहुत ही छोटी जगह अटैच होते हैं, इतनी छोटी जगह जहां एक आदमी ही फिट आ पाए। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। तो जब एस्ट्रोनॉट्स खा या सो नहीं रहे होते हैं, तब वो काफी एडवांस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स जिनसे पता लगाया जा सके कि हाउ प्लांट्स ग्रो इन माइक्रोग्रेविटी, माइक्रोब्स कितनी देर तक स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं, स्पेस का हमारे डीएनए पर क्या असर पड़ेगा, एंड मेनी मोर टॉपिक्स। और कई एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च लाइक वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड नाइसर, जो कि स्टडी करता है यूनिवर्स के सबसे डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन स्टार्स। वहीं दूसरी तरफ एक अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर को यूज किया जाता है कॉस्मिक रेज को कैप्चर और एनालाइज करने के लिए, जो कि यूनिवर्स के फंडामेंटल कंपोनेंट्स है। और इन रिसर्चेस से साइंटिस्ट को काफी मदद मिलती है। अब बात करते हैं पैसों के बारे में। तो क्या आपको पता था कि सिंगल मोस्ट एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट एवर बिल्ट का खिताब आईएसएस के पास है। सन 2010 तक इसकी इवैल्यूएशन $150 बिलियन के पास जा चुकी थी, विद द यूएस कंट्रीब्यूटिंग 58.7 बिलियन, 12 बिलियन फ्रॉम रशिया, 5 बिलियन फ्रॉम जापान एंड यूरोप एंड 2 बिलियन फ्रॉम कनाडा। और इसे मेंटेन करने के लिए भी कम पैसे नहीं लगते हैं। तो वापस से चलते हैं आईएसएस के अंदर। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एस्ट्रोनॉट आखिर स्पेस में मैक्स टू मैक्स कितने दिनों के लिए रहा होगा? तो इसका जवाब है 340 डेज। रशियन कॉस्मोनॉट माइकल कोरेनको एंड अमेरिकन एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ही वो 2 लकी इंसान थे जिन्हें इतने समय तक स्पेस में रहने का मौका मिला। तो अभी जैसे अंदर गए थे वैसे बाहर आ जाओ भाई, ये हमेशा स्पेस में थोड़ी रहेगा। क्या ये हमेशा स्पेस में नहीं रहेगा? जी हाँ, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के चलते और टाइम के हिसाब से भी आईएसएस के कई मॉड्यूल्स आउटडेटेड हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आईएसएस स्पेस में तो और लंबे समय तक रह सकता है, पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये यूजलेस हो जाएगा। आईएसएस का स्पेस में रहने का टाइम पहले भी कई बार एक्सटेंड किया जा चुका है, लेकिन अब नासा ने आईएसएस को डी ऑर्बिट करने का प्लान बना लिया है। वो इसे जनवरी 2031 में साउथ पैसिफिक ओशन के किसी सुनसान इलाके में क्रैश करा देंगे। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, बट ये काफी दुख की बात होगी साइंस एंथुसियास्ट लोगों के लिए कि जब वो रात के आसमान की तरफ देखेंगे, लेकिन तब वहाँ आईएसएस मौजूद नहीं होगा। लेकिन आईएसएस को हमेशा एक पीसफुल एंड प्रोडक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन के रूप में याद रखा जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।